अपनी मम्मा के खिलाफ जाकर मैंने रिया से शादी की थी। लेकिन फिर भी मम्मा खुश थी कि चलो रजत बेटा खुश रहेगा। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम रजत है। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसका नाम रिया है। रिया बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है। ऐसा लगता है जैसे कोई परी धरती पर उतर कर आई हो। कॉलेज में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। बस दोनों में प्यार हो गया। हालांकि उस टाइम रिया पर काफ़ी लड़के लाइन मारते थे और मुझे ये भी पता था कि काफ़ी लड़कों से उसकी दोस्ती भी थी। लेकिन कहते हैं कि जिससे शादी होनी होती है उसी से होती है। तो रिया का मैं भी दीवाना था। मैं भी चाहता था कि वो मेरे से प्यार करे। बस ऐसे आगे बात बन ही गई। हालांकि मुझे पता था कि रिया काफ़ी लड़कों के साथ पार्टीज करती है, मतलब ब्यूटीफुल पार्टीज करती है, और उसमें सब कुछ होता ही है क्योंकि पार्टीज में मस्ती तो आमतौर पर होती है। वैसे भी कॉलेज लाइफ मस्त होती है। लेकिन मेरी लॉटरी लगी थी। रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन कॉलेज के बाद जब मेरी जॉब लग गई तब तक हम दोनों अच्छे दोस्त, अच्छे प्रेमी थे। फिर मैंने रिया से बात की तो वो कहने लगी, देख यार रजत, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने घर भी बात कर ली है और मेरे घर वाले कभी मेरी बात टाल नहीं सकते हैं। हाँ, तू अपनी मम्मा से बात कर ले। वो माने या ना माने वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरी ओर से कोई ना नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो अपनी मम्मी पापा की लाडली हूँ। बस रिया ने ऐसा बोला तो मैंने उसी समय उसे गले से लगा लिया। फिर मैंने बोला, अरे यार, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुझे प्यार करते हैं, मेरे मम्मी मुझे भी प्यार करते हैं। पापा तो नहीं हैं लेकिन मम्मा तो हैं, बस वो मुझे प्यार करती हैं। वो ना नहीं कहेंगी। तो मैंने उससे ऐसे बोला और घर आकर शाम को मैंने मम्मा से बात की कि मम्मा, बस कोई बात करनी है। हालांकि मम्मा उसी समय पार्लर से वापस आई थी। मम्मा का एक बड़ा प्यारा ब्यूटी पार्लर है, माया ब्यूटी पार्लर। ये उनका ही पार्लर था। उसमें उनका काफ़ी काम था। पापा तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। उस समय मैं छोटा था। मम्मा ने ही पार्लर पर मेहनत करके मुझे बड़ा किया था। मेरी स्टडी का सारा कुछ खर्चा वो ही करती थी। मेरी हर जिम्मेवारी को उन्होंने निभाया था। मेरी हर ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया था। लेकिन मम्मा काफ़ी प्यारी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। कई बार तो मैं मम्मा को बोलता भी था कि सच में यार, ब्यूटी पार्लर वाली लेडीज काफ़ी मस्त होती हैं। मम्मा कहती थी, अरे मस्त बनकर रहना पड़ता है क्योंकि ब्यूटी पार्लर का वर्क करने वाली लेडी ही या लड़की ही अगर मस्त नहीं होगी तो उसके पास कौन आएगा। वैसे भी पार्लर में सज धज कर रहना पड़ता है। मैंने कहा, ये बात तो सही है मम्मा, लेकिन अब अपनी बात पर आता हूँ। मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा, बस एक बात करनी है, कोई ज़रूरी काम है। तो वो कहने लगी, बोलो रजत, क्या बात करनी है। वैसे मैं थोड़ी थकी हूँ, अगर थोड़ी देर बाद बात करें तो चलेगा। मैंने कहा, अरे नहीं यार मम्मा, मुझे अब भी बात करनी है। वो कहने लगी, चलो बेटा करो, क्या कहना है। मैंने कहा कि बस वो कॉलेज में मेरे साथ रिया लड़की थी, कई बार घर में भी आई है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वही ना। मैंने कहा, हाँ मम्मा, काफ़ी अमीर है, बस उससे शादी करनी है। तो मम्मा कहने लगी, अरे उससे शादी कैसे हो सकती है, वैसे भी वो काफ़ी अमीर परिवार से है। हमारे घर उसकी सेटिंग हो ही नहीं पाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। देख रजत बेटा, दोस्ती अच्छी बात है, प्यार भी अच्छी बात है, लेकिन शादी हमेशा बराबर की लड़की से करनी चाहिए। वो ज़्यादा अमीर होगी तो घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो बस वही दिक्कत तुम्हें ज़रूर आएगी। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने रिया से बात कर ली है। उसे मेरा सब कुछ पता है, मेरी सैलरी भी उसे पता है, आपके बारे में सब कुछ मैंने उससे बताया है। उसके परिवार वाले तो मान गए हैं। तो मम्मा कहने लगी, देखो रजत, मैं फिर भी समझा रही हूँ कि रिया से शादी करके तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। लड़कियां शादी तो कर लेती हैं लेकिन बाद में कम पैसे की वजह से शादियां टूट भी जाती हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उस लड़की को मैंने देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेसेस डालती है और शादी के बाद तो तुझे पता है यार, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा फैशन करती हैं, हद से ज़्यादा वो खर्च करेगी। तो इतना पैसा तू कहाँ से लाएगा। हालांकि मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा पार्लर का काम काफ़ी है, मेरा तो चलता रहेगा। लेकिन यार बेटा, अब देख, तू इतना पैसा कहाँ से लाएगा। मेरे हिसाब से रिया शादी के लिए सही नहीं है। हाँ, दोस्ती है, प्यार है,
और जो करना है तुम करो, वो तो आम बात हो चुकी है। क्योंकि यार आजकल सब कुछ चलता है, लेकिन शादी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी जैसा तुम कहो। इस टाइम तक मम्मा काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। मैंने कहा मम्मा फ़िलहाल आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अभी आप पार्लर से आए हो, बाद में बात करते हैं। तो मम्मा नहाने चली गई थी। नहाकर मम्मा बाहर आई। उस समय मैंने मम्मा के लिए चाय बना दी थी। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। इस समय भी मैंने उनसे बात करना सही नहीं समझा। लेकिन जब रात को हम खाना खा चुके, उस समय मैं मम्मा के बेडरूम में चला गया था। मैंने मम्मा से कहा, देखो यार मम्मा, मुझे रिया से शादी करनी ही है। तो मम्मा कहने लगी, चल यार बेटा, जब तेरा दिल है तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी तू खुश रहे, बस तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मम्मा को मैंने मना लिया था। मम्मा मान गई, मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मम्मा काफ़ी खुश थी कि चलो बेटा खुश रहेगा तो अच्छी बात है। तो वो वक्त भी आ गया था जब रिया से मेरी शादी हो रही थी। शादी के दिन मम्मा ने ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस डाली थी। मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही थी। हालांकि रिया को मैंने देखा, रिया प्यारी तो लग रही थी, लेकिन रिया से ज़्यादा मेरी मम्मा खूबसूरत लग रही थी। मम्मा को मैंने बड़े ध्यान से देखा था। मम्मा समझ चुकी थी कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैं तो यही देख रहा था कि रिया से ज़्यादा, यानी कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से ज़्यादा मेरी मम्मा इस समय ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। तो वो रात भी आ चुकी थी, यानी कि शादी की रात, सुहाग रात जिसे कहते हैं। बस रिया से जी भरकर मैंने प्यार किया था। हम दोनों 4 बार एक हो चुके थे। प्यार ज़रूरी होता है। रिया ने मुझे भरपूर मज़ा दिया था, प्यार दिया था। पहले हम में बात हुई, फिर उसके बाद वो सब कुछ होता है, वो हो ही गया, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन मेरे मन में अब भी वही पिक्चर थी कि मम्मा की ड्रेस ज़्यादा प्यारी थी। बस अगले दिन सुबह मैं, मम्मा और रिया बैठे हुए थे, क्योंकि गेस्ट सारे रात को ही चले गए थे। हमने शादी का कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था, हमने नॉर्मल फंक्शन ही किया था। तो सुबह मम्मा, मैं और रिया बैठे थे। मैंने रिया से कहा कि रिया एक बात बोलूं, कल वैसे तुम प्यारी लग रही थी, सच में जबरदस्त लग रही थी, और तुम्हारा लहंगा चोली क्या कहने यार, मजा आ गया था। और रात को तो पूरा मजा आया था। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे से ज़्यादा मम्मा की ड्रेस प्यारी थी। वो काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त लुक दे रही थी। अब मैंने नॉर्मल बात की थी, क्योंकि जो मेरे मन में आया था मैंने वो बात बोल दी। अब मुझे लगा रिया खुश होगी कि चलो मम्मा की तारीफ हो रही है। लेकिन रिया को ना जाने क्यों बुरा लगा। उसी समय वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में चली गई थी। अब मुझे लगा शायद मैंने गलत बोल दिया है। हालांकि अपनी ओर से मैंने गलत नहीं बोला था। मम्मा को भी काफी बुरा लगा कि ऐसे रिया को उठकर जाना नहीं चाहिए था। तो फिर मैं रिया के पास गया, उसे समझाया, अरे यार मैंने नॉर्मल बात की थी। तो रिया कहने लगी, अगर मम्मा ही सुंदर लगती है तो मेरे से शादी क्यों की। मैंने कहा, अरे यार मैंने नॉर्मल बात की थी, तुम दोनों की ड्रेस की बात की थी। तो रिया कहने लगी, मतलब मेरी ड्रेस सस्ती थी, तुम्हारी मम्मा की महंगी थी, यही बोल रहे हो। मैंने कहा, अरे यार रिया बात को बढ़ाओ मत। वैसे भी अभी कल तो हमारी शादी हुई है। मैंने नॉर्मल बात की थी कि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। लेकिन रिया फिर समझने को तैयार नहीं थी। वो झगड़ा करने लगी। अब मैं सोचने लगा, अरे यार कैसी लड़की है, नॉर्मल बात भी नहीं समझ रही। बस मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मैं कमरे से बाहर आ गया। मम्मा उस समय परेशान थी कि उनकी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। फिर मम्मा मुझे समझाने लगी, देख रजत, ऐसी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मुझे पता है कि तुमने नॉर्मल बात की थी, लेकिन देख यार, वो अमीर घर की लड़की है, और ऐसी लड़कियां कभी भी हर बात सहन नहीं कर सकती। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो बस शाम होते होते रिया ठीक हो गई थी, यानी कि उसका मूड ठीक हो गया था। लेकिन ऐसे ही हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बात हो ही जाती थी कि जिसकी वजह से रिया एकदम गुस्सा हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मम्मा के कॉलेज के 2 फ्रेंड आए थे। हालांकि वो भी मम्मा से काफ़ी प्यार करते थे। मुझे पता है कि ये सब तो होता ही है। वो काफ़ी सालों बाद आए थे, क्योंकि वो बाहर पहले रहते थे। मिलने आए तो रिया कहने लगी, तुम्हारी मम्मा के अब भी बॉयफ्रेंड्स हैं। मैंने कहा, अरे यार कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। बस ये बात भी उसे बुरी लगी कि वो घर क्यों आए हैं। लेकिन रिया के काफ़ी फ्रेंड्स आते थे, कॉलेज के बॉयफ्रेंड्स उसके आते थे। उसमें वो खुशी मानती थी। लेकिन मम्मा का कोई भी रिलेटिव आए, मम्मा की कोई फ्रेंड आए, तो रिया को बुरा लगता था। वैसे सारा दिन
मम्मा ब्यूटी पार्लर पर ही रहती थी। लेकिन जब शाम को मम्मा वापस आती थी तो रिया किसी न किसी बहाने से मम्मा के साथ बुरा व्यवहार करने लगती थी। बस ये सब काफ़ी समय चलता रहा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं रिया को लेकर अलग घर में रहूँगा। मैं नहीं चाहता था कि रिया हर रोज़ मेरी मम्मा की इंसल्ट करे। हालांकि रिया ने अलग होने का नहीं बोला था, लेकिन वो काम ऐसे ही कर रही थी कि जैसे वो अलग होना चाहती है। तो मैंने मम्मा से बात की कि मम्मा देखो, हर रोज़ वो आपकी इंसल्ट करती है, तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अलग रहना चाहिए। तो मम्मा कहने लगी, देख यार बेटा, जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो यही चाहूँगी कि तुम दोनों खुश रहो। ये कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे अच्छा लगा कि मम्मा मेरी बात समझती हैं। बस उसके बाद हम अलग हो गए थे, लेकिन मम्मा से फ़ोन पर मैं बात कर ही लेता था। कभी कभी उनको मिलने भी जाया करता था। एक शाम की बात है, बारिश काफ़ी आ रही थी, तो वैसे मम्मा का घर रास्ते में ही पड़ता था। ऑफिस से जाते समय मैं मम्मा के पास चला गया। मम्मा ने उस समय ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस डाली हुई थी। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैंने कहा, मम्मा वाओ, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। वो कहने लगी, बस यार, किसी पार्टी में गई थी, वहीं से आई हूँ। मैंने कहा, सच में परियों से सुंदर तो आज आप लग रहे हो। मम्मा कहने लगी, यही बात रिया के सामने कही होती तो वो कितना बुरा मानती। मैंने कहा, अरे यार मम्मा, वो उसकी बात छोड़ो, वो तो वैसे भी बेवकूफ़ है। आपने सच कहा था कि अमीर लड़की कभी नॉर्मल घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मम्मा के पास मैं काफ़ी देर बैठा रहा, उनसे जी भरकर बातें की। फिर मैं वापस अपने घर आ गया था। ऐसे जिंदगी चलती रही। एक बार की बात है, करवा चौथ का व्रत था। अब करवा चौथ के व्रत में हर औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है, लेकिन मम्मा वैसे ही व्रत रखती थी। हालांकि पापा नहीं थे, लेकिन मम्मा फिर भी व्रत रखती थी। हुआ क्या कि उस दिन रिया मुझे कहने लगी कि मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। बस कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मना नहीं कर सकती। मैंने कहा, वो दोस्त बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं? तो वो कहने लगी, देखो यार, बॉयफ्रेंड्स हैं, पुराने बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको छोड़ नहीं सकती। तो मैंने कहा, अरे रिया, करवा चौथ का व्रत आ रहा है। तो वो कहने लगी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, व्रत रख लूँगी, वहीं जाकर रख लूँगी, लेकिन घर उस दिन नहीं आ पाऊँगी। व्रत जरूर रखूँगी, ये पक्की बात है। मैंने उसे समझाया, लेकिन अमीर लड़की घमंडी लड़की समझने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो रिया चली गई थी। करवा चौथ का व्रत उस दिन था। मैंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। मन में ना जाने क्या आया। मम्मा को रात को मैंने फ़ोन किया। मम्मा कहने लगी, रजत कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मम्मा कहने लगी, रिया पास में है? मैंने कहा, नहीं, वो पास में तो नहीं है। तो मम्मा कहने लगी, आज तो तुम्हारी मस्ती होगी जी भर कर, उससे प्यार करोगी। मैंने कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मा कहने लगी, रिया ने क्या डाला है? फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपने क्या ड्रेस डाली है? वो कहने लगी कि बस मैंने तो गुलाबी गाउन डाला है, क्योंकि करवा चौथ की रात तुझे पता है कि ऐसी ड्रेस मैं ज़रूर पहनती हूँ। तेरे पापा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बस उनसे प्यार तो अब भी रहेगा, वो हैं या नहीं हैं वो बात अलग है, लेकिन उनसे प्यार तो ज़रूर रहेगा। फिर वो मुझे कहने लगी, रिया ने क्या पहना है? फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि रिया घर पे नहीं है, वो दोस्तों के साथ मनाली गई हुई है। कुल्लू मनाली का उसका टूर था, दोस्तों के साथ वहाँ घूमने गई है। मैंने कहा, बस वो व्रत तो वहाँ पर रख लेगी, और मुझे कॉल करके, वीडियो कॉल करके उसने व्रत खोल लिया है। तो मम्मा कहने लगी, देख बेटा, ये बात तो गलत है, उससे घर पर रहना चाहिए था। फिर मैं बस रोने से लगा था। मैंने कहा, मम्मा यार, आपने सच कहा था कि रिया अच्छी लड़की नहीं है, पैसे वाली घमंडी लड़की है। तो जैसे मैं रोने लगा, मम्मा कहने लगी, बेटा ऐसे करो, तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे भी अब तुम परेशान हो, और ऐसे हाल में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बस मैं मम्मा के घर उसी समय चला गया था। मम्मा सच में काफ़ी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने मम्मा की तारीफ़ की कि मम्मा सच में यार, आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो, और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि रिया से आप प्यारे लगते हो, और ये बात सच है। मम्मा खुश हो गई थी। मैंने कहा, मम्मा एक बात पूछूं कि पापा तो काफ़ी खुश होते होंगे जब करवा चौथ की रात आती होगी? तो मम्मा कहने लगी, हाँ, बस जब प्यार करने का वक्त आता था, अंतिम रस्म वो ज़रूर निभाते थे। 3-4 बार वो रस्म निभाते थे। मैंने उन्हें कहा कि मम्मा, अब रस्म कौन निभाएगा? मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, बस यार बेटा, अब क्या कहूँ तुझे? मैंने कहा, ये रस्म मैं निभा दूँ तो कैसा रहेगा? मम्मा कहने लगी कि वाह, अच्छी बात है, 2-3 बार तुम भी रस्म निभा सकते हो।
करवा चौथ के व्रत की अंतिम रस्म प्यार तो जरूरी होता है और मुझे खुशी होगी अगर ये रस्म तुम निभाओगे, क्योंकि रीति रिवाज, ये प्यार, ये रस्में, ये रिवाज पूरे करने ही होते हैं। तो 3 बार मैंने मम्मा के साथ वो रस्म निभाई थी, क्योंकि व्रत जो रखा था। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। वो कहने लगी, बस कुछ ऐसा करो रजत कि हम फिर से एक घर में रहने लगे। मैंने कहा, मम्मा मैं समझता हूँ, और अब रिया माने या ना माने, मैं तो आपके पास ही रहूँगा और मुझे पता है कि आपके पास रहकर ही मुझे प्यार मिल सकता है। मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, बात तो सही है, बस तू पक्का रहना, अब रिया आए या ना आए तू यहीं रहना। तो बस हमें उस रात काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मम्मा को जी भरकर मैंने प्यार किया था। मम्मा ने भी मुझे प्यार दिया था। माँ और बेटे का प्यार जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। तो बस अगली सुबह मैंने रिया को कॉल की थी कि देखो रिया, मैं मम्मा के घर पर ही हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तुम्हें दूसरे घर में रहना है रहो, अगर नहीं रहना तो यहाँ आ जाओ। तो रिया कहने लगी, बस मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मैंने कहा, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं मम्मा को छोड़ नहीं सकता। तो रिया उसी घर में रहने लगी थी। फिर वो अपनी मम्मी पापा के पास चली गई थी। अब मैं मम्मा के साथ ही रहता हूँ और मुझे पूरा प्यार मिल रहा है। हालांकि आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे रिया से डाइवोर्स भी हो जाए। हो सकता है वो समझ आए, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।